हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइंड कॉन्सेप्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही इजी तरह से करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अपनी दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे और इन दो टर्म्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर। ऐड और माइनस करना तो आपको आता होगा ना। तो इन्हें माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद में 2 5 जा 10 और इधर कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है, 5 2 जा 10, इधर माइनस का साइन है तो 5 2 जा 10 और इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और इधर कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है, 4 3 जा 12 और इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जब भी इक्वल के साथ में दो फ्रैक्शन लिखी हुई होती हैं तो हम उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपको इसमें नहीं प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आपको नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ठीक है, अगर इक्वल में दो फ्रैक्शन लिखी हुई होती हैं तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 12 की मल्टीप्लाई इस पूरे से हो जाती है। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही तो होगा, है ना। क्रॉस बना देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 का हम इससे करेंगे और 10 का इससे करेंगे। ठीक है, तो 12 का इस पूरे से करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा लो, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आप ब्रैकेट लगा लो, तो आपका मतलब क्वेश्चन गलत होने की मतलब पॉसिबिलिटी जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी। तो आप ऐसे दोनों से करोगे, नहीं तो आप कहीं भूल जाओगे तो 12 5 जा 60 कर दोगे और 2 का 2 ही उतार दोगे। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है, तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उस पूरे से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 के अंदर सॉरी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5x है और 2 है। ठीक है, तो 12 5 जा 60x। ठीक है, माइनस 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 10 4 जा 40। x है तो x लिख दिया, 10 3 जा 30, ये आपका 10 बना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या करते थे, एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने क्वेश्चंस किए थे, हाँ, उसमें हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल्स को एक तरफ करते थे। ठीक है, और जो रियल नंबर्स होते थे वो एक तरफ करते थे। तो इसमें वेरिएबल्स क्या है, ये 60x है, ये 40x है। ठीक है, तो 60x ये इधर किसका है, प्लस का है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना। तो माइनस का 40x लिख दिया। अब इधर 30x 30 उतारा। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो रियल नंबर इधर लिखा है माइनस का 24, जब इसे हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। साइन साइन चेंज हो जाते हैं ना जब हम लोग उनकी मतलब आरएचएस से एलएचएस पे या एलएचएस से आरएचएस पे ले जाते हैं, है ना। प्लस का होता है तो माइनस का, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। वैसे ये सब चीजें तो पता होंगी ना अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की है। तो 60 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो 20x बचेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में 30 में ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 54 और अपॉन में 20 कर देंगे। अपॉन में 20 क्यों कर दिया, अपॉन में 20 इसलिए कर दिया मेरे भाई क्योंकि इधर 20 क्या था, मल्टीप्लाई में था, एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में था, और जब मल्टीप्लाई में है तो उसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में बदलता है साइड चेंज करने पे। ठीक है, साइड चेंज करने पे मल्टीप्लाई डिवाइड में बदलता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है, प्लस माइनस में बदलता है और माइनस प्लस में बदलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपल सिंपल कर देंगे थोड़ा सा। अब ऐसा नंबर सोचेंगे कि इन दोनों को मतलब काट दे। ठीक है, अच्छा, सॉरी 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 यार, आपको दिख ही नहीं रहा था। चलो ठीक है, फिलहाल आप देखो, ये 54 हो गया, 54/20। ठीक है, तो अब हम ऐसा नंबर सोचेंगे कि जो 54 और 20 दोनों को काट दे। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, ऐसा तो पहले 2 से ही काट देते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, एक इधर आएगा तो 2 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 0। अब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ से आपको मतलब स्क्रीन में विजिबल नहीं था ना, तो मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने 60 में से 40 माइनस किया तो 20 हो गया। ठीक है, फिर मैंने 20 में 24 ऐड कर दिया, वो सॉरी 30 में 24 ऐड कर दिया तो आपका 54 हो गया। ठीक है,
अब देखो इधर 20 जो है मल्टीप्लाई में लिखा था एक्स के साथ में, और जब ये मल्टीप्लाई में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो जो है जो मल्टीप्लाई में आपका होता है वो आपका डिवाइड में चला जाता है। इसलिए मैंने जो है 54 के अपॉन में ये 20 लिख दिया, है ना। यानी हमने जो है 20 से इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने इसे सिंपल कर लिया, तो ये इतना आ गया 27/10, यही आपका आंसर हो गया। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले एलसीएम ले लेना है तीनों का, ठीक है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लो, 2, 4 और 6। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इसके बाद में 2 6 जा 12 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का, ठीक है। 4 3 जा 12, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 2 जा 12, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 21। 21 के अपॉन में हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं। मैंने बताया था, नहीं बताया था, मतलब अगर नहीं पता है तो फिर से सुन लो। अगर भी कोई भी मतलब नंबर लिखा है तो उसके अपॉन में हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल में दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, अभी मैंने बताया था अगर इक्वल इक्वल में मतलब दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं तो हम उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे इस पूरे से, अगर 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो यही रहेगा, और 12 की मल्टीप्लाई 21 से कर देंगे, तो कर दो फिर। 1 की मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, ठीक है, इस पूरे से, तो हमारा ये यही रहेगा, ठीक है। सेम तो काट दिया हमने, ठीक है। अब 12 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 12 × 21, ठीक है। अच्छा पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लेंगे और माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे। समझ में आया। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो प्लस वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेना और माइनस वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेना। प्लस वाले नंबर कौन से हैं, एक तो 6n है और दूसरा 10n है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6n और प्लस 10n को पास में लिख लेंगे, और ये जो माइनस का नंबर है इसे साइड में लिख लेंगे। अब इज इक्वल टू इसकी जरा मल्टीप्लाई कर लो, 12 1 जा 12, और 12 2 जा कितना होता है 24, और 1 कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा कितना हो गया, 252 हो गया। अब इसे जरा प्लस कर लो, ये कितना हो जाएगा 16n, फिर माइनस 9n इज इक्वल टू 22, ठीक है। जब 16 में से 9 हम लोग माइनस कर देंगे कितना बचेगा 7n, ठीक है, इज इक्वल टू। हाँ, अब एक बात बताओ, ये n इधर मतलब 7 इधर n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो 7 या 21 और 4 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, ठीक है। तो 36 तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। देखने में बस लंबा चौड़ा लग रहा है कुछ नहीं, ठीक है। इसमें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो x प्लस 7 है इसके अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में हम लोग 1 मान सकते हैं कि नहीं। भाई इतनी बात समझ में आ रही है कि मैं x+7 के अपॉन में 1 मान सकता हूँ। मैंने अभी बताया था जिसके मतलब नीचे कुछ नहीं लिखा है उसके डिनोमिनेटर में आप 1 मान सकते हो। तो चलो ठीक है, फिर हमने 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 3, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमें इसमें से ये घटाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x+7 है, ठीक है, तो इसके अपॉन में 1 है, 1 3 का कितना होता है 3। अब 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, x से भी और 7 से भी, तो 3x प्लस 3 7 जा 21 माइनस 3 1 जा 3, और जो 1 आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 8 से, तो 8x ही रहेगा। समझ में आया। अब इज इक्वल टू 6 और 2 का एलसीएम ले लो तो आपका 6 ही रहेगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6 और 17 1 जा 17, ओके। 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन की दोनों फ्रैक्शन कैसे इक्वल में लिखी हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो फिर कर दो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, ठीक है, इस पूरे से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे। समझ में आया, ठीक है।
फिर 6 3 जा 18 एक्स। ठीक है, देखो 6 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से की, 6 3 जा 18 और एक्स था तो एक्स लिख दिया। समझ में आ रहा? ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है। 6 8 जा 48 एक्स इज इक्वल टू 17 3 जा 51। 3 की फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 15 3 जा 45 और एक्स है तो एक्स लगा दिया। ठीक है। अब हम लोग इसे क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और रियल नंबर एक तरफ कर देंगे, बस हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो कर लेते हैं फिर। क्या करेंगे, जितने भी एक्स वाले हैं वो सब एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है, देखो आपको कितने एक्स वाले दिख रहे हैं, एक तो 18x, 48x, 45x। ठीक है, तो इन सबको हम किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेते हैं, और जो हमारे रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, 126 और 51, इन्हें हम राइट साइड पे कर देंगे। वो कर लो फिर। ये हो जाएगा 18x, ये माइनस का 45, वो सॉरी 48, और ये जो माइनस का 45 है ये अपोजिट साइड पे है। जब हम इसे इस साइड पर लाएंगे तो हम किस में कर देंगे, ये माइनस का है, इधर इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को फिर पता नहीं होती हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन को सीखो। ठीक है, तो ये इधर 51 हमने लिख दिया, और इधर लिखा है हमारा ये 126। ये रियल नंबर है ना, हम लोग रियल नंबर को एक तरफ कर रहे हैं, किधर, राइट हैंड साइड पे। तो ये इधर किस में है, प्लस में है। जब इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस का 126। अब इधर क्या करेंगे, अभी अभी एक मतलब पीछे जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें ऐसी ही कंडीशन कुछ आई थी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे और माइनस वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो प्लस वाले कौन से, इसमें दो नंबर है, एक तो 18x और एक 45x। ठीक है, ये देखो 48x किसका, माइनस का है ना, तो हम लोग सबसे पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में माइनस वालों को करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो लिख लो सही से, प्लस वाले एक तरफ कर लो, -48x। देखो समझ में आया मैंने क्या किया है, मैंने बस प्लस वालों को एक तरफ किया है। ठीक है, और ये जो माइनस वाला था इधर इसे मतलब साइड में लिख दिया है बस। अब ये बताओ मुझे कि ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। तो इसमें से 126 में से हम 51 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, तो और माइनस का क्यों आया 75, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, माइनस का अंक बड़ा है इसीलिए, माइनस का मतलब नंबर बड़ा है, इसलिए हम लोग जो है माइनस का 75 आएगा ये। तो अब क्या करते हैं, अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, पहले पहले प्लस करते हैं उसके बाद में माइनस करते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड मास पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर किसी दिन बताऊंगा। 8 और 5 कितना होगा, 13, 2 और 4 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 63x हो गया, -48x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 75। तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 13 में से 5 गया, सॉरी 8 गया 5। ठीक है, इधर कितना बचा, 5, 5 में से 4 गया 1 में से, इधर हो गया 15x। ठीक है, अब ये 15x के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा है। अब ये जब मल्टीप्लाई में है तो इसे जब हम अपोजिट साइड पे ले जाएंगे 15 को, तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे माइनस का 75 और अपॉन 15। ठीक है, 15 5 या कितना होता है, 75 होता है, ये आपका माइनस का 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, x-5/3, x-3/5, ये तो बहुत इजी है। इक्वल में लिखी है फ्रैक्शन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इस पूरे से। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देंगे। समझ में आ गया, कैसे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई पहले x से, फिर माइनस लगा के, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 से। इधर पहले 3 की मल्टीप्लाई x से, उसके बाद में माइनस लगा के 3 की मल्टीप्लाई 3 से। तो कर लो फिर फटाफट। 5x से की तो 5x, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, 5 की 5 से की तो 25 इज इक्वल टू 3 की x से की तो 3x, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, 3 3 जा 9। ओके, इसके बाद में वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, रियल नंबर एक तरफ कर लो। कैसे करेंगे, 5x लिख दिया। ठीक है, ये 3x इधर किसमें है, प्लस में है, अपोजिट साइड पे लाएंगे किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, माइनस का 9 लिख लिया। अब ये माइनस का 25 इधर LHS पे है। ठीक है, जब ये RHS पे जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से हम 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस यानी 25 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, और प्लस का बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस का 25 बड़ा है। ठीक है,
अब हम 2 इंटू एक्स है ना ये, इधर 2 मल्टीप्लाई में लिखा है एक्स के साथ, जब अपोजिट साइड में जाएगा, अपोजिट साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 इज योर आंसर। क्या है, 3t माइनस 2/4, और मेरे भाई ये इक्वल नहीं लगा, ये माइनस लगा है, ठीक है। तो 3t-2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि t के अपॉन में 1 एज्यूम कर लेते हैं। क्यों किया, बस ऐसे ही कर लिया, मन था, ठीक है। अरे इसलिए कर लिया क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए किया है, ठीक है। और हम लोग एज्यूम भी कर सकते हैं ना, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज। तो अब देखो, अब पहले तो हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम बताओ। 12 होगा, ठीक है। अब 4 3 जा 12 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी कि नहीं, मेरे भाई 4 3 जा 12 होता है, माइनस करना आता है। 4 3 जा 12, और जो 3 है, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 90, फिर माइनस का साइन, फिर 3 2 जा 6, ठीक है। इसके बाद में माइनस का साइन लगाएंगे, लगा दिया। फिर 3 4 जा 12 होता है, यानी 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 टी, और प्लस 3 4 जा 12 और 4 3 जा। अच्छा मेरे भाई एक बात याद रखना, कि जब भी हमें किसी मतलब एक्सप्रेशन को माइनस करना होता है तो हम लोग जो है ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया, अब माइनस करेंगे। अच्छा पहले तो इधर करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 1 3 जा 3 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ठीक है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये मैंने 12 लिख लिया, फिर 9 90 -6 माइनस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग माइनस करते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो पहली बात तो ब्रैकेट लगा के माइनस करो, और दूसरी बात कि जब ब्रैकेट ओपन करो तब जो है आगे के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तब आगे के चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह साइन यार, ठीक है, आगे के साइन बदल जाएंगे, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। शायद ये चीज आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब माइनस मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 8t, ठीक है। देखो ये 8t अंदर प्लस का था, ब्रैकेट के अंदर 8t प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का जो 12 है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख देंगे, 2 - 3t अपॉन में 3। अब देखो, क्या क्या दो फ्रैक्शन इक्वल में लिखी हुई हैं, और जब दो फ्रैक्शन इक्वल में लिखी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कर लो फिर जल्दी से, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करो, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करो, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लो। 12 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करो, ठीक है, कर लोगे, करो। 27t 18 -24t -36, क्या किया मैंने, बस मल्टीप्लाई की है, ठीक है। इसके बाद में 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ, रियल नंबर एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ, रियल नंबर एक तरफ, कर लो फिर जल्दी से। वेरिएबल कौन कौन सा है, सबसे पहले तो टिक कर लिया करो अगर प्रॉब्लम हो तो। ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इन तीनों को एक साइड पे पटक दो। कैसे पटकेंगे देखो, 20 70, ये तो पहले ही इधर है तो इधर इसे इसके पास में लिख लो, ठीक है। अब ये माइनस का 36t जो राइट हैंड साइड पे लिखा है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मेरे भाई साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये इधर माइनस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। 36t इज इक्वल टू 24 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब जरा इसमें ये बताओ कि रियल नंबर कौन कौन सा है, एक तो 36 है और एक 18 है ना। तो 36 जब इधर माइनस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। 18 इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड पे आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। करो फिर प्लस का। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे, माइनस वालों को एक तरफ कर लेंगे। क्या करेंगे, प्लस वालों को एक तरफ, माइनस वाले को एक तरफ, ठीक है। तो प्लस वाला कौन कौन सा है, ठीक है, 27 प्लस का है, 36 प्लस का है, एक तरफ करो इन्हें। 27 + 36
टी, फिर -24t। मैंने क्या किया, प्लस वालों को एक तरफ कर दिया, माइनस वाले को एक तरफ कर दिया, ठीक है, मतलब साइड में कर दिया। अब इन्हें जरा ऐड कर दो, 6 और 4 10 और 8 18, एक, ठीक है, 3 2 5 एक 6 और एक 7। ओके, तो अब पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं, पहले ऐड करते हैं उसके बाद में माइनस करते हैं ना, पहले ऐड करते हैं उसके बाद में माइनस करते हैं, इसीलिए तो हमने एक एक तरफ किया है इन्हें। तो ऐड कर लो पहले, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसे और इसे ऐड करने पे इतना आएगा, ठीक है, -24 इज इक्वल टू क्या है, 78। ठीक है, अब इन्हें माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का आएगा, क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का 63 बड़ा है ना। हाँ, अब ये 39 इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड पे जाएगा, किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। t इज इक्वल टू 78/39। तो 38 वो 38 बोल रहा हूँ, 39 है, ठीक है, 39 बन जा 39, 39 टू जा 72। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस क्वेश्चन में दिया है m-m-1/2 इज इक्वल टू 1-m-2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अकेले के लिए बैठे हैं उन्हें दुकेला कर देंगे। कैसे दुकेला करेंगे, तो m के अपॉन में 1 एज्यूम कर लेंगे और 1 के अपॉन में 1 एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम कर लेंगे मतलब मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद में हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका, 1 और 2 का, 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 जा 2 होता है, और जो 2 है आया उसकी मल्टीप्लाई हम m से कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 2m हो गया। इसके बाद में 2 1 जा 2 होता है, 1 की मल्टीप्लाई जब m-1 से करोगे तो वो m-1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने जब बताया था आपको, जब भी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करो किसी से, ठीक है, तो वहां पर ब्रैकेट जरूर लगा लो। हम लोग 2m में से m-1 को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने m-1 पे ब्रैकेट लगा लिया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब कंफ्यूजन नहीं हो गया, कंफ्यूज नहीं हो गया बिल्कुल भी। 1 और 3 का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3। तो 1 3 जा 3 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। 3 1 जा 3 और m-2। अब क्या कर रहे हैं, 3 में से m-2 को माइनस कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो बस, है ना, क्या जाता है, लगा लो ब्रैकेट। अब चलो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अब क्या करेंगे, इक्वल में दो फ्रैक्शन लिखी हैं, क्या करते हैं हम लोग इक्वल में जब दो फ्रैक्शन लिखी होती हैं, नाचते हैं, अरे नहीं यार, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कर लो फिर। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसके साइन बदल लो। कैसे साइन बदलेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम लोग माइनस करते हैं और ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो इसके अंदर के जो है जो भी मतलब साइन है वो बदल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2m-m, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 लिख लो पहले, फिर इधर 3 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे, ठीक है, अपॉन में 3 लिख लो, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो 3 की 2 से की तो 3 2 जा 6, ठीक है, फिर इधर 3m, फिर इधर +3। ऐसे हुआ, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ समझ में जरूर आएगा, ठीक है। इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है, कैसे किया समझ में आ रहा है ना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और कुछ नहीं। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं पूरे से, तो 2 3 जा 6 -2m +2 2 जा 4। इसके बाद में अब क्या करेंगे, अब जो है वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और रियल नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो फिर कर लो फटाफट। 6m -3m, और ये जो है माइनस का 2m है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2m हो गया, फिर 6 +4, ठीक है, ये प्लस का 3 है इधर, जब ये अपोजिट साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है सर। फिर प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे, माइनस वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो 6m +2m कर लेंगे, फिर ये जो माइनस का है इसे साइड में लिख देंगे, ठीक है सर। फिर 6 और 4 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, -3 कर देंगे, अब इन्हें इन्हें प्लस करके फिर इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -3m इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 में से जब 3 जाएगा 5 बचेगा, इज इक्वल टू 7। m इधर मल्टीप्लाई में लिखा है 5 के साथ, तो 5 इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, यही आपका आंसर है।
दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स में जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।